जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को किया है। दूसरे भाग में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन गुप्त प्रशासन का सही क्रम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। साम्राज्य को राज्य में बांटा गया था, राज्य को भुक्ति में, भुक्ति को विषय में, विषय को विधि में और विधियों को ग्राम में बांटा गया था। ठीक है। भुक्ति का जो प्रभारी था उसको बोलते थे उपरीक और विषय के प्रभारी को विषयपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुमार देवी से किया था। चेलना और त्रिशला भी लिच्छवी राजघराने से थी। चेलना जो लिच्छवी राजकुमारी जो चेटक की पुत्री थी, इनका विवाह बिंबिसार से हुआ था। और त्रिशला चेटक की बहन थी। इनकी ये जो महावीर की माँ थी। क्षेमा मध्य देश की राजकुमारी थी, इनका विवाह भी जो है बिंबिसार से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। पहला कथन है, स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है। गांव का मुखिया ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था, जिससे स्थानीय लोग भी जुड़े हुए थे। इनकी अनुमति के बिना जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी, यानी कि स्थानीय प्रशासन की प्रभावी भूमिका थी जमीन की खरीद बिक्री में। नगर प्रशासन में व्यावसायिक संगठनों की भी साझेदारी होती थी। ये सही है, काफ़ी अच्छी साझेदारी होती थी। तीसरा है, गुप्त प्रशासन में भूमि या ग्राम अनुदान की परिपाटी समाप्त कर दी गई। ये गलत है। देखिए, दक्कन में सातवाहनों ने भूमि अनुदान की प्रथा का आरंभ किया था और गुप्त काल में खासकर मध्य प्रदेश के आसपास यह सामान्य परिपाटी की तरह बन गई थी। पुरोहितों को, धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान दी जाती थी और जो गांव दान दिया जाता था उसमें राजा के अधिकारी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, उनको भी हक नहीं था। तो इसमें सही वाला चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्टि का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेगार के लिए किया जाता था। मध्य प्रदेश और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सेवा ली जाती थी जो बेगार कहलाता, जिसके लिए शुल्क नहीं दिया जाता था, इसी को विष्टि बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया है और इसमें से आपको गलत कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। पहला है, गुप्त राजाओं ने आडंबरपूर्ण उपाधि धारण की। ये बिल्कुल सही है। मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, भट्टारक, महाराजाधिराज जैसे आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलने का प्रावधान था। ये गलत है। राजपद वंशगत था, लेकिन राजसत्ता ज्येष्ठ को ही मिलेगा, ये प्रथा का अभाव था। एकदम अटल नहीं था कि यही बनेगा, ये कोई भी बन सकता था। सामान्यतः ज्येष्ठ बनता, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। तो दूसरा जो है इसमें गलत हो गया और हम लोगों को गलत कथन ही चुनना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेहरौली लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं बनाया था, द्वितीय ने बनाया था। प्रयाग स्तंभ लेख को समुद्रगुप्त बनाया था, बिल्कुल सही है। और नालंदा कॉपर प्लेट भी समुद्रगुप्त से संबंधित है। इंदौर स्कंदगुप्त सही है। जूनागढ़ चट्टान और भीतरी स्तंभ भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। पहाड़पुर कॉपर प्लेट गुप्त, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का प्रचलन समुद्रगुप्त के काल में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धनुर्धारी प्रकार का। अश्वरोही प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ था और गजरोही और कार्तिकेय ये दोनों कुमारगुप्त प्रथम के समय प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, बाकी तीनों नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्त्रियों की स्थिति से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। पहला है, स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार था। ये सही है। स्त्रियों और शूद्रों दोनों को यह अधिकार था, जो कि पहले नहीं था। उच्च वर्ण की स्त्रियां जीवन निर्वाह
के लिए अर्जन कर सकती थी, किंतु निचले वर्णों की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था। ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। उच्च वर्णों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था, जबकि निचले वर्णों की स्त्रियों को था। स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी, ये सही है। यदि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए, संन्यास ले ले या पतित हो जाए, पतित मतलब है जाति ब्याह, जाति से बाहर हो जाए, जाति बिरादरी से बाहर कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी। इसमें आपको चुनना था सही वाला, तो 2 कथन सही है, पहला और तीसरा। दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन धार्मिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से भी आपको सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। गुप्त काल में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ये सही है। इसमें मूर्ति पूजा जो है ब्राह्मणीय धर्म का एक सामान्य लक्षण हो गया था। दूसरा है, कृषि संबंधी त्यौहार पुरोहितों के आय से अच्छे साधन थे, ये सही है। कृषि संबंधी त्यौहार को धार्मिक रूप दे दिया गया था, जिससे पुरोहितों की आय के अच्छे साधन बन गए थे। ये राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्त्री धन किसे कहते थे, किसे कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, माँ बाप द्वारा दिए गए आभूषण वस्त्र इत्यादि को स्त्री धन कहा जाता था, और इस पर यानी कि स्त्री धन पर जो है कन्या का पूर्ण अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 4 कथन दिया गया और उसमें से बताना है कि आपको कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला है, इस काल में वाणिज्य करों की संख्या बढ़ गई थी, बिल्कुल सही। गलत है, ये गलत। वाणिज्य करों की संख्या घट गई थी, भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी। दूसरा है, लंबी दूरी के व्यापार में वृद्धि हुई, गलत है। सामान्यतः जो है तुलनात्मक देखा जाए पूर्व काल की तुलना में दूर से व्यापार में ह्रास दिखाई देता है। रोमन साम्राज्य से व्यापार में कमी हुई, बिल्कुल सही है। भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया से ज़्यादा व्यापार करने लगे, ये भी सही है। देखिए, रोमन लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली थी, इससे भारत के से निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए तीसरा सही है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कितने कथन सही है, तो तीसरा यानी 1 और 2 कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युगों सुमेलित है? इधर मंदिर दिया गया और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है कि वो किस स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद आंसर चुनना है। दशावतार मंदिर देवगढ़, बिल्कुल सही है। पार्वती मंदिर नैना कोठार मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। वराह मंदिर एरन मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। विष्णु मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, गलत है। शिव मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। विष्णु मंदिर भी तिगवा में है और शिव मंदिर भूमरा में है, तो केवल 3 युग सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नगरीय व्यवस्था पर विचार करें। 2 कथन दिए गए और उसमें से आपको सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। इस काल में काफ़ी संख्या में नगरों का विकास हुआ, यह गलत है। इस काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, यानी नगरों की संख्या काफ़ी कम गई थी। नगरों का प्रशासन पौर के माध्यम से होता था, ये बिल्कुल सही है। आज भी नगर में जो है महापौर होता है, तो इसमें सही चुनना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के कौन सी गुफा के चित्र बुद्ध के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 17वीं गुफा। अजंता की 29 गुफाओं में से केवल 6 ही शेष हैं। इसमें से गुफा संख्या 16 और 17 यही जो है दोनों गुप्तकालीन हैं। 16 में जो है सो मरणासन राजकुमारी का चित्र है और 17 को बोला जाता है चित्रशाला। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र जो है वो बनाया गया, उद्धृत किया गया है। इस क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में यह बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन विशेषता नहीं है, यानी गुप्त काल की विशेषता नहीं है, ये बताना है इसमें कौन सा नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मौर्यों की तरह केंद्रीय प्रशासन। ये गलत है, क्योंकि मौर्यों की तरह केंद्रीय प्रशासन नहीं था गुप्त काल में। ठीक है, साम्राज्य का अधिकतर भाग जो है सामंतों और मंडलेश्वर के हाथ में था,
यानी कि फेडरल सिस्टम की तरह कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना गुप्त काल के दौरान नहीं हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रियदर्शिका की नहीं हुई थी, इसकी रचना जो है हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने किया था। इसने एक और पुस्तक का किया था मनुस्मृति। मनुस्मृति को इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था? इसका हुनों का आक्रमण, बिल्कुल सही है। मालवा के यशोवर्धन द्वारा चुनौती, ये भी सही है। मौखरी वंश का प्रभाव, यही से, यानी कि उपरोक्त सभी जो है से इसमें सही है। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।